अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कानून तो बहुत बनते हैं, पर कानून की अहमियत तब होती है जब कानून पर अमल किया जाए। खैर, आज एक और सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो की बात करते हैं जिसकी चर्चा तो हो रही है, लेकिन इसे मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा। अब इस वीडियो की सच्चाई कितनी है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि ये वीडियो ये ऐसे बनाया हुआ तो नहीं है। इस मौजू पर बोलना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि दिल्ली में खुफिया मीटिंग कुछ गोरक्षकों और हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से की गई थी और इसमें नफरती बयानात दिए गए जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हैदराबाद गोशामल के एमएलए टी राजा सिंह गोरिल्ला वॉर की रणनीति बता रहे हैं। जाहिर है मीटिंग मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाते हुए नजर आ रही है। बात यकीनन बहुत ही संजीदा है और कुछ मुस्लिम तंजीमों ने इस पर कार्रवाई की मांग भी की हुई है, क्योंकि आने वाले 15 सालों में खाना जंगी की बात यहां की जा रही है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या इस तरह किसी और समाज के लोग बैठकर अगर मीटिंग करते हैं तो इसी तरह खामोशी बरती जाती है जैसे फिलहाल देखने को मिल रही है। भारत का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, लेकिन आवाज कहीं से भी उठती नजर नहीं आ रही। बात भले कुछ लोगों को बहुत ही मामूली लग रही हो, या फिर राजा सिंह की बात कहते हुए ये कहेंगे कि ये तो कुछ भी अनाप शनाप बकता रहता है वगैरह, लेकिन जिम्मेदारी हुकूमतों के साथ पुलिस महकमा की भी है, क्योंकि टी राजा सिंह बेलगाम शहर में भी आकर गया है। अब जब गोरिल्ला वॉर की वो बात कर रहा है तो कर्नाटक पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि जो लोग भी इस नफरती राजा सिंह के करीबी है या इनके राब्ते में है, इनकी तफ्तीश जरूर होनी चाहिए। देश में अराजकता फैलाने वाले किसी भी शख्स को कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए, वरना तो हेड स्पीच पर सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला और सिर्फ वहां का मामला है कहकर खामोश भी नहीं बैठ सकते। अब तो भारत नफरतियों के लिए इतनी सेफ जगह बनती जा रही है कि सुन्नी और रहमान सनातनी बनकर नफरत फैलाने बांग्लादेश से भारत आया हुआ है। मतलब नफरतियों का अब स्वर्ग बनता जा रहा है। लिहाजा इस खुफिया मीटिंग को आसानी से ना लिया जाए और जैसा हमने पहले भी कहा कि जिम्मेदारी पुलिस महकमा की है। सिर्फ एक ही समाज के लोगों पर अपनी नजर रखने से जो भी देश और रियासत गांव शहर में नफरत फैलाकर हमने को नुकसान पहुंचा रहा है, कार्रवाई होनी चाहिए। यह भी बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान और भी चर्चा हुई, लेकिन पूरा वीडियो फुटेज अभी तक सामने नहीं आया। अगर ये दावे थोड़े भी सच हैं तो वे नेशनल सिक्योरिटी, डेमोक्रेटिक सिस्टम और भारत के मुसलमानों के तहफ्फुज के लिए एक संगीन मसला है। यह कोई गुनाह कबूल करने का ऐलान नहीं है, बल्कि फौरी वीडियो की वेरिफिकेशन और कानूनी कार्रवाई के लिए एक संजीदा गुजारिश है। हम राष्ट्रपति भवन से अदबन गुजारिश करते हैं, दरखास्त करते हैं, इसे नजरअंदाज न किया जाए। बहरहाल अब जब वीडियो वायरल हुआ तो कितने जल्दी वेरिफिकेशन होता है ये भी देखना है और कार्रवाई कितनी तेजी से की जाती है इसे भी देखना है। पर इस तरह के बयानात क्यों दिए जा रहे हैं? आखिर माहौल में इतना जहर क्यों घोला जा रहा है? बात सिर्फ इस वीडियो की नहीं है। मुस्तकिल इस तरह की खबरें, नैरेटिव चलाने वाले वीडियोस, फिल्मों ड्रामों के जरिए माशरे को आलूदा करने की वारदातें पिछले 11 सालों से जारी है। अभी हाल ही में ईसाइयों पर किस तरह कितने खतरनाक हमले किए गए, इनकी इबादत गाहों पर हमले किए गए। क्या अब यह मुल्क संविधान से नहीं चलेगा? क्योंकि सड़क पर ही फैसले तो हो रहे हैं, अदालतें खामोश हैं और इंतजामिया तमाशगीर बनी हुई है। पिछले कुछ सालों में इस तरह की बयानबाजी आम हो चुकी है। खासकर 2020 से 2023 तक कई धर्म संसदों में नस्लकशी के ऐलानात किए गए। 2020 से 2024 तक कुल 12 धर्म संसदों में नफरती बयानों की बाढ़ देखी गई। खासकर हरिद्वार में कई धार्मिक नेताओं के दरमियान मुसलमानों की नस्लकशी की बात कही गई। इस पर बवाल भी काटा गया, एफआईआर भी हुई, पर किसी की गिरफ्तारी करने की हिम्मत हुकूमतों में देखने को नहीं मिली। 2022 में रायपुर छत्तीसगढ़ में भी धर्म संसदों में नफरती बयानबाजी की गई, पर यहां भी किसी तरह की कार्रवाई करते हुए पुलिस को नहीं देखा गया। 2022-2023 में दिल्ली में भी इसी तरह एक मजहब के खिलाफ खुलकर बोला गया। एफआईआर तक तो बात बन जाती है, कार्रवाई नहीं की जाती, मतलब किसी नफरती लीडर की गिरफ्तारी नहीं की जाती। 2023-2024 में उत्तराखंड में भी धर्म संसद का एहतमाम किया गया। अगर पूरे तफसीलात पेश किए जाए तो तवील फहरिस्त बन सकती है, पर सवाल उसी जगह पर आकर रुक जाता है कि कार्रवाई और खासकर भाजपा इख्तियार रियासतों में बिल्कुल नहीं होती। इसका क्या मतलब लिया जाए? क्या जुर्म को धर्म का कवच मिल रहा है और इसी तहफ्फुज के चलते कानून वहां तक पहुंचने में नाकाम हो रहा है? अब तो अदालतों में भी मनुस्मृति के श्लोक सुनाकर सजा दी जा रही है।
फिर कौन सी दिशा अब मुल्क तय कर चुका है? क्या यहां अकलियतों के लिए कोई जगह नहीं है? और किस इंतहा तक किसी समाज को आजमाया जाएगा? छोटे ठेले वाले से लेकर बड़े ताजिर तक उसे इसलिए परेशान किया जाता है क्योंकि वे धर्म विशेष से है। जब मुल्क संविधान से कम और मजहबी पेशवाओं के इशारों पर चलने लगे तो समझ लेना कि देश तबाही की ओर निकल चुका है। और ये दुनिया की तारीख की वो सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब टी राजा की वीडियो की तफ्तीश जरूरी है। कुछ लोग इसे फैब्रिकेटेड बता रहे हैं, लेकिन कुछ मीडिया वालों ने इसे शाया भी किया हुआ है। अगर 10-15 साल के बाद मखसूस समाज की नस्लकशी का कोई ऐलान कर रहा है तो राजा सिंह की तहकीक जरूर होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन आजकल सिर्फ कानून कागज पर लिखा जाता है, जमीनी सतह पर अमल नहीं हो पा रहा। कर्नाटक में हाल ही में सीटी रवि हो या फिर रेताड़ हो, मुसलमानों को लेकर नफरती बयान देते हुए मुसलमानों को दफन करने की बात कही थी, पर कार्रवाई कहां है? बेलगाम अधिवेशन में हेट स्पीच पर कानून पास किया गया। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने नफरती बयानात पर नकील कसते हुए पुलिस को सुमोटो के तहत कार्रवाई का हुक्म दिया, लेकिन अमल कहां है? जब खुले मंचों से बयानबाजी के बावजूद कार्रवाई नहीं की जाती तो क्या इस तरह के वीडियो जिसे फर्जी होने की बातें कहकर इसकी सच्चाई को रद्द करने की कोशिश की जा रही हो, क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर फैब्रिकेटेड है तो इसका बयान हुकूमत या पुलिस की जानिब से होना चाहिए। लेकिन 23 दिसंबर का वीडियो अब तक इसकी हकीकत को वाज़ा नहीं कर पाया। बहरहाल जिस तरह अब धीरे धीरे नफरत का दायरा वसी होता जा रहा है, मुल्क का सिर्फ अकलियती समाज खतरे में नहीं बल्कि इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र भी खतरे में आ चुका है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मुझे कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं के नेम आप दीजिए जो एकदम गुरिल्ला युद्ध की तरह पर युद्ध लड़ना चाहते हैं। जैसे ये हाथ से काम होगा, ये हाथ को पता नहीं चलेगा। ऐसे कुछ सीक्रेट कार्यकर्ता जो सीक्रेटली काम कर सकते हैं। इलाज करने का एक धमकी जाएगा मेरी तरफ से कि इस भारत में जहाँ जहाँ पासपोर्ट तो लगना नहीं है, जहाँ हमारी गाड़ी जा सकती है तो जगह बता हम आएंगे। दक्ष भाई और बाकी भाई हमारे गए हैं तो अभी किसी काम से, उन्होंने बोला है कि भैया को प्रणाम बोल देने को, जल्द आकर मिलेंगे। और अब तो भैया ऐसा हो गया है कि कोई लोग झगड़ने का काम करे और पूरे चंद्रगुप्त मौर्य का काम करे। हमने ऐसी भाइयों का, ये सारे हमारे अपने परिवार है, लेकिन भैया इनका एक ही सलाह है, मैं मानता हूँ इनको पिटाई से सुधारा जा सकता है। बाबर इसमें खुलेआम जला रहे हैं, इनको छोड़ने क्या फायदा? और जितना भी भैया अभी तक लास्ट 2-3 महीना में, चाहे फरजाना से लेकर, चाहे मथुरा कांड से लेकर दारू का ठेका, सारे भाइयों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। कोई प्लानिंग किया है, कोई एक्शन लिया है, कोई बच बचाव किया है, कोई किलो भी, चाहे जितने भी हमारे भाई दूर दूर से पहुंचे हैं, सभी ने हमारा साथ दिया है। क्योंकि अब भैया हम यही मान चुके हैं, मेरा तो मेडिकल लाइन से 20 तो बाहर नहीं गया, पैर टूटा हुआ है, लोग लंगड़ा कर रहे हैं। मैं बोल रहा जब मेरा शरीर अच्छे दिन में तो सब लड़ते हैं, जब शरीर स्वस्थ हो, शरीर जब खराब होता है कौन लड़ता है? वो बताता है कि आपका हिंदुत्व के लिए कितना प्रेम है। और मैं बता रहा हूँ जब 15-20 साल बाद महायुद्ध होगा इस देश में तो ये सारे चेहरे आपको दिखेंगे। अब वो भी प्रकाश जी ने 2 शब्द कहे हैं और बहुत ही तो जेल का सफर इस बीच ज्यादा ही दक्ष जी कर रहे हैं। और हमारे प्रकाश जी एक डॉक्टर होकर भी डॉक्टरी के बारे में मुझे तो मेरे एंगल से काम करना है, वो एंगल से अभी उतर गया टीम। हमारे दक्ष जी और इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं यहाँ पर जितने भी जो कार्यकर्ता है, देखिए कोई बोलकर कार्यकर्ता है, हर एक को अलग अलग होता है। कुछ लोगों को एक्शन पे बिलीव होता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई साहब मैं पेन से काम करता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं भाई साहब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से काम करता हूँ। होता है ना, यहाँ पर सभी ग्रुप है, एक्शन वाला भी है, पेन वाला भी है, सोशल मीडिया वाला भी है। तो जिसको यानी जो जिहादी जिस भाषा में समझना चाहता है उस भाषा में उसको समझाना बहुत जरूरी है। और मैं कुछ ऐसे भी कार्यकर्ताओं को चाहूंगा, जैसे प्रकाश जी आप ठीक है अभी तो पूरे सब लोग सुन रही है, मुझे कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं के नेम आप दीजिए जो एकदम गुरिल्ला युद्ध की तरह पर युद्ध लड़ना चाहते हैं। जैसे ये हाथ से काम होगा, ये हाथ को पता नहीं चलेगा। ऐसे कुछ सीक्रेट कार्यकर्ता जो सीक्रेटली काम कर सकते हैं। अगर ऐसे भी कार्यकर्ता कुछ है तो हमसे संपर्क करें। समझदार को इशारा काफी।